close till I get up. Time is better. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी आप क्रिस्टल को किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। वो क्रिस्टल चाहे लेंसेज के हों, स्पॉटलाइट के हों या इसके अलावा फ्यूचर में कोई भी नया फीचर आता है वो उसके विड्रॉ करने का तरीका भी सेम होगा। सो गाइस, आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइस, जब आपको क्रिस्टल मिलते हैं तो आपके स्नैपचैट अकाउंट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से होता है। इसके ऊपर लिखा होता है सेटअप कैश आउट। अब मैं जैसे ही सेटअप कैश आउट पे क्लिक करूँगी, आगे का जो पेज आएगा उसमें आपको सारी लीगल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सो गाइज, यहाँ पर लीगल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फेक अकाउंट बना लिया किसी क्रिएटर का या कोई आपके पास फैन अकाउंट है, लेकिन जो लीगल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। जो आपका लीगल नाम है पैन कार्ड पे, ईमेल एड्रेस जो आपका उस स्नैपचैट अकाउंट में है, डेट ऑफ बर्थ आपकी उस स्नैपचैट अकाउंट में है, आपको वो यहाँ पर सारी फिल करनी है। सो लीगल फर्स्ट नेम आपका अगर राहुल है तो वो आप फर्स्ट में राहुल लिखोगे। लीगल सर नेम आपका, अगर तो सर नेम फादर के नेम है आपके पैन कार्ड में तो आप वो यहाँ पर लिखोगे। इसके अलावा अगर पैन कार्ड में आपका सिर्फ एक ही नाम है, फॉर एग्जांपल आपका नाम है सिर्फ राहुल, फिर एक ही नाम आप फर्स्ट में भी लिखोगे और लीगल सर नेम में भी लिखोगे। इसके अलावा ईमेल एड्रेस जो आपका स्नैपचैट अकाउंट में ईमेल एड्रेस है आपने यहाँ पर वो लिखना है। फ़ोन नंबर भी वही लिखना है जो आपका स्नैपचैट अकाउंट में है, और आपका कंट्री कौन सा है आपने वो लिखना है। इसके अलावा गाइज, आपने यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना है, आप किस रीजन में रहते हैं उस कंट्री के। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो लिखोगे जो स्नैपचैट अकाउंट में है, अगर वो डेट ऑफ बर्थ ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ फेक है या खुद ही से आपने कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिख दी थी, जो भी इस वक्त आपके स्नैपचैट अकाउंट में है ना डेट ऑफ बर्थ, आपने वही लिखनी है लीगल इन्फॉर्मेशन को फिल करते हुए। अगर आप कोई दूसरी डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे जो आपके पैन कार्ड में है, क्योंकि आपने अपने स्नैपचैट अकाउंट में डिफरेंट रखी हुई है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है जो इस वक्त आपके स्नैपचैट अकाउंट में है, क्योंकि स्नैपचैट उन दोनों चीज़ों को ही मैच करता है। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो गाइस, नेक्स्ट पेज आपके सामने ये आएगा जिसमें लिखा होगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, आई वॉन्ट पेमेंट टू बी सेंड टू अ बिजनेस, अगर आपकी कोई बिजनेस कंपनी है ये इन्फॉर्मेशन आप उसी कंडीशन में फिल करेंगे। अगर आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर हैं, आपको ना तो इस बटन को इनेबल करना है, ना ही जो नीचे आप एक सर्कल देख रहे हो उस पर क्लिक करना है। आपको सिर्फ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है अगर आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर हैं। अगर आपने गलती से इस बटन को इनेबल कर दिया जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, तो आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो इंडिविजुअल नहीं रहेगा। फिर आपके पास W8 बैन फॉर्म भी नहीं आएगा, उसकी जगह आपके पास W8 बैन ई फॉर्म आएगा, क्योंकि हर चीज़ फिर आपको बिजनेस की फिल करनी होगी। तो ख्याल रखें इस चीज़ को, इस बटन को बिल्कुल भी इनेबल ना करें। जब आप इसको गलती से इनेबल कर भी देते हैं तो उस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसका सोल्यूशन उस वीडियो से ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइज, अगर आपकी एज 18 साल है तो आपके पास ये पैरेंट एंड गार्डियन वाला जो फॉर्म है ये नज़र नहीं आएगा। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तब आपके पास ये फॉर्म नज़र आएगा। आपके पास क्योंकि पैन कार्ड नहीं होगा इस वजह से आपके पास ये फॉर्म नज़र आएगा। गार्डियन इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये जो क्रिस्टल ले रहे हैं ना, ये आप अपनी मदर या फादर या बहन के भाई के अकाउंट में भी ले सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल से कम है। जिसके अकाउंट में भी आप ये क्रिस्टल लेना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लीगल नेम उसका लिखेंगे, उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तब आपकी ये इन्फॉर्मेशन रिव्यू में चली जाएगी और कुछ इस तरह से आपको रिव्यू दिखाएगा। सो गाइस, इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है रिव्यू में आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद 15 दिन का टाइम होता है, आपके पास पे आउट पोर्टल की ईमेल आती है। लेकिन आजकल क्या होता है कि ईमेल 1 से 2 दिन में आपके पास आ जाती है। उस ईमेल को आपने पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पे आउट पोर्टल को आपने एक्टिवेट कैसे करना है। तो जब आपके पास पे आउट पोर्टल की ईमेल आएगी तो यहाँ पर आप देखोगे क्रिस्टल के ऊपर योर इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव।
आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव लिखा हुआ आएगा कि आपकी सारी लीगल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रिसीव हो गई है और आपके पास पे आउट पोर्टल की ईमेल आ गई है। ईमेल कुछ इस तरह से होगी, उसके ऊपर एक्टिवेट लिखा हुआ होगा। अब मैं एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करूंगी। गाइस, जब आपके पास पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करने की ईमेल आएगी तो उसके 24 घंटे बाद आपके स्नैपचैट अकाउंट पे कुछ इस तरह से आपको ईमेल और उसके नीचे असेस कोड नज़र आएगा। आपने इस असेस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और आपने पे आउट पोर्टल को जब एक्टिवेट का बटन दबाया था, अब आप उस पेज पे चले जाएंगे जहां से हम पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करेंगे। सो गाइज, वहां से आपने असेस कोड को कॉपी कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल और असेस कोड। जब भी आप अपने पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं ना, वहाँ पे जो ऊपर ईमेल और असेस कोड लिखा हुआ होता है, यहाँ पर असेस कोड को एंटर करोगे। पासवर्ड आप डालोगे, जो आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड है उसको डालोगे। उसके बाद आप क्लिक करोगे एक्टिवेट अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद सो गाइज, यहाँ पर आपका दोबारा असेस कोड मांगेगा। आपने यहाँ पर असेस कोड एंटर करना है, देन आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो गाइज, जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, इस तरह का जो पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका मिडिल नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है। ये इन्फॉर्मेशन आपने वही फिल करनी है जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके स्नैपचैट अकाउंट में है वही वाली आपने यहाँ पर भी लिखनी है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, यूएस के हैं, जो भी है वो उसके मुताबिक लिखेंगे। नीचे है ऑक्यूपेशन। सो गाइस, ऑक्यूपेशन में आप लिखेंगे आपका पेशा क्या है, आप करते क्या हैं। यहाँ पर एक क्रिएटर का भी ऑप्शन होगा, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो गाइज, उसके बाद आपके पास ये पेज आएगा। इस पर आपने फ़ोन नंबर अपना लिखना है। जो भी आपका स्नैपचैट अकाउंट में फ़ोन नंबर है आप यहाँ पर वो लिख देंगे, क्योंकि स्नैपचैट यहाँ की और वहाँ की हर चीज़ें मैच करता है। उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, जो आपने लीगल इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए अपना रीजन सेलेक्ट किया था, सेम रीजन आपने वो रखना है यहाँ पर। और आपका स्टेट और प्रोविंस क्या है तो आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। एड्रेस 1 लाइन और एड्रेस लाइन 2। अगर तो आपका एड्रेस छोटा है तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आपने दोनों लाइनों में, लाइन 1 में हाफ लिखना है और लाइन 2 में आपने हाफ लिखना है। तो गाइज, इसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस सिटी का पोस्टल कोड क्या है आपने वो सिलेक्ट करना है। देन आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। जब आप ओके की नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन होते किस लिए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने अकाउंट को लॉगिन किया, पासवर्ड गलत डाल दिया, आपका जो पे आउट पोर्टल है ना वो डिसेबल हो जाएगा। वो आप दोबारा से उसको एक्टिवेट स्नैपचैट हाइपर वॉलेट को कॉल करके ही करवा सकते हैं। इस पर भी मेरी एक वीडियो है। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होते हैं जब आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, आप कॉल करते हैं तो वो आपसे ये दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं। आपका ईमेल एड्रेस क्या है हाइपर वॉलेट का, और आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। अगर आप तो सही आंसर देते हैं, वो अगले 1 मिनट में आपके अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होते हैं। आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज करना है, उसका आंसर आपने चूज करना है, फिर दूसरे को चूज करना है, उसका आंसर आपने चूज करना है। ये दोनों चीजें आपने खुद चूज करनी है और किसी ऐसी जगह पर लिख लेनी है ताकि आपको याद रहे। सिक्योरिटी क्वेश्चन के बाद आपके सामने टैक्स पेयर क्लासिफिकेशन का पेज आएगा। आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, आपके पास 2 फॉर्म नजर आएंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले लिखा यूएस पर्सन, ये यूएसए के लोगों के लिए है, इसको कहते हैं W9 फॉर्म। और नीचे वाला जो फॉरिजन पर्सन है वो इंडिया के लोगों के लिए है, या बाकी डिफरेंट कंट्री हैं ये उनके लिए है। तो आपने, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने फॉरिजन पर्सन पे क्लिक करना है, देन ओके पर क्लिक करना है। सो गाइज, जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एंड फिल W8 बैन फॉर्म। उसके सामने एक एरो है, आपने यहाँ से W8 फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये है W8 बैन फॉर्म। इसमें सबसे लिखा हुआ है नेम एंड इंडिविजुअल हु इज़ द बेनिफिशियल ऑनर। आपका जो भी पैन कार्ड में नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, लीगल नेम है, जितने भी पूरा नाम आपका है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सेकंड में अपना कंट्री, जो भी आपका कंट्री है वो आपने चूज़ करना है। थर्ड में आपका जो भी एड्रेस है, आपने एड्रेस वो वाला मेंशन करना है जो आप पे आउट पोर्टल में लिख कर आए हो, क्योंकि फॉर्म का और पे आउट पोर्टल का एड्रेस मैच होता है, तभी आपका फॉर्म वेरीफाइड होता है। एड्रेस बड़ा है तो नीचे वाली लाइन पे पूरा लिख दें। अगर एड्रेस छोटा है तो 3 नंबर के जो ऑप्शन में है वहीं पर ही आपका एड्रेस पूरा हो जाएगा। उसके अलावा कंट्री दोबारा है, लिखना चाहें लिख दें। इसके अलावा फिर हम आ जाएंगे 6A में। 6A में फॉरिजन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने लिखना हुआ है। ये इंडिया के जो लोग हैं उनका जो पैन कार्ड का नंबर होता है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अगर पाकिस्तान के हैं तो आपका जो CNAC नंबर होता है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है।
इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है जो आपके स्नैपचैट अकाउंट में भी है और वो पे आउट पोर्टल में भी है, आपने वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है। पे आउट पोर्टल की इन्फॉर्मेशन और फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दोनों मैच करनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म वेरीफाइड होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो गाइस, फॉर्म में जितने भी पार्ट होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि वो सभी फिल करने होते हैं। जो सेकंड पार्ट है आपने इसी तरह ब्लैंक छोड़ देना है, ये बिजनेस कंपनियों के लिए होता है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, पार्ट नंबर आप 3 में देखोगे लिखा हुआ है सिग्नेचर हेयर। यहाँ पे जो चेकबॉक्स है आप चेकबॉक्स लगाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिखोगे। सो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर, आपने अपने नाम के यहाँ पर सिग्नेचर करनी है। उसके अलावा आपका जो प्रिंट नेम लिखा हुआ है, आपका जो पूरा नाम पैन कार्ड में आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। सामने जो डेट आप देख रहे हो, आपने ये डेट तब लिखनी है जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे। जिस डेट को सबमिट करोगे वही डेट यहाँ पर आपने लिखनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ ये पूरा फॉर्म आप किसी भी ऐप से फिल कर सकते हो। उसके बाद फिल करने के बाद जब आप इसकी प्रिंट कॉपी निकलवाओगे, प्रिंट कॉपी निकालने के बाद ही यहाँ पर जो आप सिग्नेचर देख रहे हो ये आपने अपनी हैंड राइटिंग से करने हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होते। फॉर्म किसी भी तरीके से फिल कर सकते हो, अगर पूरा ही फॉर्म कॉपी निकलवा के उसके बाद हैंड राइटिंग से फिल करोगे तो भी चलेगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप फॉर्म में कोई भी गलती करते हैं जो आपको बाद में याद आता है सबमिट करने के, तो आप वेट करेंगे। सबसे पहले आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद उस फॉर्म को आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। आप जितनी बार गलती करेंगे इस फॉर्म को, आप उतनी ही मरतबा दोबारा इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी सबमिट करोगे एक नया फॉर्म लोगे, वहाँ से उसको फिल करोगे, वो सबमिट करोगे। आपके जो गैलरी में पुराना कोई फॉर्म है आप उसी में कोई एडिटिंग करके दोबारा से सबमिट कर दोगे, आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। तो ये एक मेन चीज़ थी जो आपको बताना लाजमी थी। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे चूज फाइल। चूज फाइल पे क्लिक करोगे, तो इस चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना फॉर्म चूज कर लेना है। PDF भी हो सकती है, वो JPG भी हो सकती है, जो भी फाइल आप बनाना चाहें, बस वो यहाँ पर सबमिट होनी चाहिए। आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दोगे। सो गाइज, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे यहाँ पर आपको रिव्यू पेंडिंग नजर आ जाएगा कि आपका फॉर्म रिसीव हो चुका है। अब इसमें 7 बिजनेस डेज लगेंगे, आपके पास ईमेल आ जाएगी। कभी ईमेल आपको 1 दिन बाद आ जाती है, कभी आपको 7 डेज लग जाते हैं ईमेल रिसीव होने में। उसमें आपको बता दिया जाता है आपका फॉर्म सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। अगर नहीं होता, कोई भी गलती हो जाती है, आप उस फॉर्म को दोबारा फिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैंक अकाउंट हमने कैसे ऐड करना है। सो गाइज, आप होम पेज पे होगे, यहाँ लेफ्ट साइड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र का जो बटन है यहाँ क्लिक करोगे। ऐड न्यू ट्रांसफ़र मेथड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका कंट्री चूज़ हो जाएगा इंडिया, नीचे आपकी करेंसी होगी। उसके बाद बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड अपना लिखना है, बैंक एड्रेस लिखना है, आपका जो भी अकाउंट नंबर है बैंक का वो लिखना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सो गाइज, अगर आपके पे आउट पोर्टल में कोई भी फंड नहीं है, बैलेंस 0 है, यहाँ पर 250 जो भी इसकी फ़ीस है ये वो दिखा रहा है, ट्रांसफ़र करने की ये फ़ीस है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके अकाउंट में फ़ंड आएगा आप ट्रांसफ़र करोगे तो 250 उस पैसों में से वो कट जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप इसके अंदर कोई फ़ंड डालोगे तो ही 250 कटेंगे। तो इस तरह से आपने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर देना है। जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है तो उसके 7 दिन बाद, कभी कभार 15 दिन लग जाते हैं, वैसे तो 7 दिन में आपके पास कैश आउट का बटन आ जाता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कैश आउट का बटन बिल्कुल फ्रीज़ है। जैसे ही पूरे 7 दिन हो जाएंगे आपके पास कैश आउट का बटन अनफ्रीज़ हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, आप इस पे कैश आउट कर देंगे। गाइस, जब आप कैश आउट कर दोगे तो ये अमाउंट आपकी पेंडिंग में चली जाएगी। नीचे जो क्रिस्टल हैं वो पेंडिंग में लिखे हुए आएंगे क्योंकि वो अभी प्रोसेस हो रहे हैं। तो कैश आउट होने के 15 दिन बाद ये जो अमाउंट है आपके पे आउट पोर्टल में आएगा। जब पे आउट पोर्टल में आएगा आपके पास एक ईमेल भी आएगी कि आपके पास फ़ंड आ चुके हैं। ठीक है, वो यहाँ पर जो ऊपर फंड होता है वहाँ उसके ऑप्शन में आपको जितने भी अमाउंट होगी वो नज़र आएगी आपको। जब आपके पे आउट पोर्टल ये में अमाउंट आ जाएगी, आपका बैंक अकाउंट वहाँ पर ऑलरेडी ऐड होगा, तो आप इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के जो दिन लगते हैं वो 6 दिन होते हैं। 6 बिजनेस डेज में आपकी ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगी। गाइस, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, वैसे तो ये 1 महीने 10 दिन का प्रोसेस है जो कि मैंने पूरे 15 मिनट में समझा दिया है आपको। वैसे कुछ टाइम भी लग जाता है। तो इस वीडियो में मैंने A to Z हर चीज़ को क्लियर कर दिया है। होप कि आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दें। आइंदा मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।